वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास +2 चैप्टर नंबर 1 के एक कंसेप्ट दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू स्पेशली। लेकिन इसका बेनिफिट बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत मिलेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड understandable within few seconds. So let's start up with composition of two functions. So composition of functions के लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम क्लास +2 के अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस f एंड g, दैट इज गॉफ या फॉग, कब एग्जिस्ट करेंगे? सबसे पहली बात, गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा? जब रेंज ऑफ f, क्योंकि आप सबसे पहले f के साथ इस फंक्शन को डील करोगे तो f ऑफ x निकलेगा। f ऑफ x इज द रेंज ऑफ f। जब रेंज ऑफ f सबसेट हो जाए डोमेन ऑफ g का, तो यहां पे ये ध्यान से समझना है, जो पीछे है उसकी रेंज आगे वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ऐसे ही फॉग को एग्जिस्ट करने के लिए, अब g पीछे है तो रेंज ऑफ g शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। अगर ऐसा है तो फॉग और गॉफ पहले ही आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये सबसेट ना आए, कहता है रेंज ऑफ f इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, और रेंज ऑफ g भी सबसेट नहीं है डोमेन ऑफ f का। तो कहता है फॉग और गॉफ फिर डिफाइन कैसे किए जा सकते हैं? फॉर दोज एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ g विच हैव देयर इमेजेस इन डोमेन ऑफ f। अब आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, सिर्फ उनके लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जिन वैल्यू डोमेन ऑफ जी एलिमेंट्स, डोमेन ऑफ जी के जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन ऑफ एफ के अंदर जिनकी इमेजेस हों, या डोमेन ऑफ एफ के वो एलिमेंट जिनकी डोमेन ऑफ जी में इमेजेस हों, तब इसको हम डिफाइन दोबारा से कर सकते हैं फॉग और गॉफ को। सो लेट्स टेक एग्जांपल सो दैट इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। मान लीजिए क्वेश्चन एग्जांपल है, एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। x ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर नहीं भी बताया होता तब भी रियल वैल्यूड फंक्शन ये तभी बन सकता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो यहां पर। एंड g ऑफ x आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1। दोनों रियल फंक्शंस हैं, तो डिफाइन कीजिए फॉग और गॉफ अगर एग्जिस्ट करते हैं। तो नाउ लेट्स सी, f ऑफ x है आपके पास अंडर रूट एक्स, x इज ग्रेटर देन 0 और gx ये दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं डोमेन ऑफ f क्या है। डोमेन ऑफ f है, पक्की बात, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक उसकी डोमेन हो गई। और रेंज ऑफ f, इसकी रेंज क्या आएगी? देखो नेगेटिव वैल्यू तो इसमें आ ही नहीं सकती, 0 आ सकते हैं या पॉजिटिव वैल्यूज, तो रेंज इज ऑल्सो 0 टू प्लस इंफिनिटी। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ g। यहां पे मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कभी भी किसी भी रियल नंबर के लिए x स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिफाइंड। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए ये इनफाइनाइट आ जाए या नॉट डिफाइंड हो। सो इसका मतलब डोमेन ऑफ g हो गया हमारे पास कंप्लीट रियल नंबर सेट। अब रेंज क्या आएगी इसकी? अब रेंज हमें अच्छे से मालूम है कि इसकी रेंज अगर कोई x के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी अगर हम रख दें, उसका स्क्वायर करते ही वो पॉजिटिव बनेगा, या x 0, यानी सबसे छोटी वैल्यू x स्क्वायर की है 0। अगर x स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 है तो gx की सबसे छोटी वैल्यू है -1। क्लियर हो गया? यहां से देखो ध्यान से, x स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू है 0, तो x स्क्वायर -1 की सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई? -1, यानी बाकी सभी वैल्यूज उसकी -1 से बड़ी होंगी। तो इसका मतलब रेंज ऑफ g हुआ -1 से लेकर के इंफिनिटी तक। क्लियरली रेंज ऑफ f यहां से साफ क्लियर हो रहा है, जो रेंज ऑफ f है 0 टू इंफिनिटी, वो सबसेट है डोमेन ऑफ g, यानी कंप्लीट रियल नंबर का तो सबसेट है, यानी गॉफ तो एग्जिस्ट करता है। अब गॉफ एग्जिस्ट करता है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी?
g of f of x will be equal to g of f of x. g of f of x was under root x, तो g of under root x, और x की जगह पे अंडर रूट एक्स रखेंगे तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ गया x माइनस वन, यानी गॉफ आपके पास आ गया x माइनस वन. अब हेंस g ऑफ f कहां से कहां तक गया, जीरो टू इंफिनिटी से लेके रियल नंबर r तक इज डिफाइंड एज g ऑफ f ऑफ x इज x माइनस वन, यानी गॉफ x x माइनस वन के बराबर है. फर्दर अब हम ध्यान से देखें तो जो रेंज ऑफ g है, it is not subset of domain of f. Thus, fog is defined for those elements in domain of G which have images in domain of f. ये हमने पहले डेफिनेशन के अंदर भी बात करी थी, तो इसको आप देखिएगा ध्यान से, यहां पे आपको ये बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा. अब डोमेन ऑफ f of G क्या बनेगी, x such that x डोमेन ऑफ G होना चाहिए एंड g ऑफ x किसको बिलोंग करना चाहिए, डोमेन ऑफ f को बिलोंग करना चाहिए. अब डोमेन ऑफ g वाज कंप्लीट रियल नंबर r और डोमेन ऑफ g वाज जीरो टू इंफिनिटी. अब जीरो टू इंफिनिटी मतलब क्या है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो gx था दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस वन, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप फैक्टराइज कर सकते हो, यू कैन राइट एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. अब x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. अब दोनों पॉजिटिव लेंगे तो x ग्रेटर देन वन, x ग्रेटर देन माइनस वन, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया. और दोनों अगर नेगेटिव लेंगे तो x माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, यानी x इज लेस देन इक्वल टू वन और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन. तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन उठा सकते हैं यहां से हम. तो ये हो गया हमारे पास कि x की वैल्यू माइनस वन से छोटी और वन से बड़ी हो तभी ऐसा पॉसिबल है. तो डोमेन आ गई हमारे पास माइनस इंफिनिटी से लेके वन तक, यूनियन वन से लेकर के इंफिनिटी तक. अब जब डोमेन हमें मिल चुकी है इसकी, तो अब हम इसको फॉग को डिफाइन कर सकते हैं. फॉग ऑफ x, g ऑफ x है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अंडर रूट यहां पर था f ऑफ x वाज अंडर रूट x, तो x इज एक्स स्क्वायर माइनस वन हियर, तो इसके ऊपर आ गया अंडर रूट. अब हमें क्लियर है कि डोमेन, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वन के अंदर हम माइनस वन से कोई भी छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं और वन पुट कर सकते हैं और वन से कोई बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो इसका मतलब इट इज डिफाइंड, यहां पे डिफाइंड हो गया ये और एग्जिस्ट कर गया. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, कि फॉग और गॉफ किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे. फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सो दैट इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. प्रूव दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ. कहता है अगर किसी फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कॉम्पोजिशन लिया जाए तो वो फंक्शन एज इट इज आ जाता है. मतलब कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास एफ ए टू बी और एफ ऑफ ए आई इज इक्वल टू आई बी, यानी आई ए का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए और आई बी का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी. कहता है वो एफ के बराबर ही आना चाहिए. सो नाउ लेट्स सी कि एग्जिस्ट भी करते हैं, नहीं पॉसिबल है भी है, नहीं है पॉसिबल होगा तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकेंगे. तो देखते हैं. अब आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, यानी ए से ए. आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है कि अगर मैं इस फंक्शन में x पुट करता हूं तो मेरा आंसर आता है x, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो मेरा आंसर आता है 2, 3 पुट करता हूं तो आंसर आता है 3. बट वो वैल्यूज होनी चाहिए किसमें से, सेट ए में से. और f दिया हुआ है कहां से कहां तक, a से b तक. एज रेंज ऑफ आई ए, यानी आई ए की रेंज क्या है, सेट ए इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ. डोमेन ऑफ एफ क्या है, ए. भाई ए और ए दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब वो उसका सबसेट तो है ही है. तो इसका मतलब एफ ऑफ आई ए एग्जिस्ट कर गया, और कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक. अब वैल्यू निकालते हैं इसकी. आई ए क्या आएगा भाई, आई ए का एक्स लेंगे तो एक्स ही आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स. तो हमने एफ ऑफ आई ए को वापस एफ एक्स के बराबर दिखा दिया, यानी पहला पार्ट हमारा
क्लियर हो गया, यानी एफ ऑफ आई ए जो है वो एफ के ही इक्वल है। सो अब हमें दिखाना है आई बी ऑफ एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एफ। तो नाउ लेट्स सी, सेकेंड पार्ट उठाते हैं इसका। आई बी कहां से कहां तक डिफाइन है भाई, बी से लेके बी तक। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी का मतलब यही है कि मैं बी के सेट में से कोई एलिमेंट इसमें पुट करूंगा और वही आंसर आ जाएगा। और फंक्शन एफ ए से बी तक है। अब रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज है बी, इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ बी। आई बी की डोमेन क्या है, बी है, तो भाई दोनों इक्वल है तो सबसेट भी है। इसका मतलब आई बी ऑफ एक्स ये भी एग्जिस्ट करता है, और वो कहां से कहां तक होगा, ए से लेकर के बी तक होगा। क्लियर होगी बात। फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू ए वी हैव एफ ऑफ एक्स, पक्की बात है बी को बिलोंग करता है एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब आई बी का जो एलिमेंट होगा वो किस तरह का होगा, एफ ऑफ एक्स टाइप का एलिमेंट होगा उसका, आई बी का कोई भी होगा तो, यानी एफ ऑफ एक्स रखेंगे आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ही। तो हमने आई बी ऑफ एफ रखा, तो एफ ऑफ एक्स आई बी ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब ये भी किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के, और यही हमें प्रूव करना था। सो अगर अभी भी आपको लगता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर कोई थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही है, कहीं परेशानी आ रही है, तो you can comment me, otherwise you can follow me on Facebook also, on YouTube also. Please like and subscribe so that मैं आपके पास इस किस्म के वीडियोस और भेजता रहूं। Thank you very much.